सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता महागौरी। दुर्गा पूजा के अष्टमी तिथि की माता महागौरी की पूजा इस मंत्र से करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदिशक्ति माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की 8वीं स्वरूपा महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रवाह की तरह कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया और उसी कारणवश माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन विष है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा का बड़ा महात्म्य है। मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। श्री दुर्गा सप्तशती कथा 12वां अध्याय। देवी का पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्र होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के बिछोड़ का कष्ट हो सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्त चित्र होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठ एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या वहन, हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्मा को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति, कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाती है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ सपन दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर
उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दूर आत्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पास से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अपधर्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुवादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दानव देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महामय के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती है। वन में एकांत में दाव अग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजा गया से बंधक में बनने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में भवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, विषाण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वही सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों का बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शिंबु निशुंभ संहार के बाद बचे कुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुक्त करती है, जगत की उत्पत्ति करती और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती और अजन्मा होकर भी ये ही सर्वत्र सृष्टि की रूप में उत्पन्न होती है। समय अनुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूप होकर गृह में निवास करती है और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती है। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प, धूप, गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करते हैं उसे वे धन्य धन्य सद्गति, सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्तम। राधे तु निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश।
क्या